गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। इसके अलावा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कक्षा का, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं मैथ में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर किसी दर से कोई धनराशि दो से 1/2 वर्ष के लिए वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 0.20 होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ऑप्शंस हैं आपके 25%, 3%, 4% या 5%। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि भी साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को 2 से 1/2 वर्ष के लिए, ठीक है, किसी साधारण ब्याज पर किसी दर को, रेट हमें इसमें निकालना है, ठीक है। टाइम हमें इसमें दे रखा है, इतना हमें दे रखा था 4 वर्ष के लिए, ये तो हमें दे दिया इतने समय के लिए, और ये है हमें 4 वर्ष के लिए। तो इन पे वार्षिक जो है रेट या दर क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हम मान लेते हैं इसको क्या, प्रिंसिपल माना, मूलधन, जो हमें मूलधन मानना पड़ेगा ना, क्योंकि राशि तो हमें दे नहीं रखी है। ब्याज पर किसी दर राशि पर कोई धनराशि, तो इस राशि को हम जो है मूलधन मान के चलते हैं। माला मूलधन हमने P मान लिया, ठीक है। तो P प्लस में टाइम हमें दे रखा है कितना, 2/1/2, ठीक है, 2/1/2 और वर्ष, ये हमें टाइम दे रखा है। इसके बाद में इक्वल कितना होता है, ये 1012। तो इस तरह से जो हमारी पहली इक्वेशन है, पहला समीकरण है, वो तैयार हो जाता है। सेकंड सिचुएशन में हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल प्लस, ये तो टाइम था इतना, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में हमें टाइम दे रखा है 4 वर्ष का, तो P + 4 जो वर्ष है आपका, वर्ष का ब्याज जो है वो हमें दे रखा है कितना, 1067.20। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब आगे की स्थिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेकंड वाली ब्याज की 4 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हुआ है, देन इस ब्याज इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समीकरण का मालूम है, जो फर्स्ट समीकरण है उसको घटा देंगे समीकरण 2 में से, समीकरण ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है को घटाने पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि 1067.20 माइनस कितना, 1012। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1067.20
0.20 में से आपको ये तो 0 है, 0.2101, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.5 और 6 में से 5 गया 5, 55.20 हमें मिल जाता है, 55.20 मिल जाता है। ठीक है, तो ये डे कितना क्या हुआ, ये हो गया हमारा 1 से ही 1/2 वर्ष का ब्याज, 1 से ही 1/2 का ब्याज कितना 55.20। ठीक है, इसको प्राप्त करने के बाद आगे जब हम बढ़े तो आगे हम इसको निकालेंगे तो 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज निकालते हुए हमने क्या किया, 55.20 इंटू 2.5 ओवर 1.5। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 2.5 और 1.5 कहाँ से आए। तो 2.5 और 1.5 की जब बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 ये वाला था, जब हम इस पोर्शन को देखें 2 ओवर 1 ओवर 2 था, तो 2 टू द 4 4 और 1 5 ओवर 2 आ जाता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 ओवर 2 डिवाइड किया 5 को, तो 2 टू द 4 और 1.0 लगा दिया, 2 5 जा 10, कितना 2.5, ये वाला हमें प्राप्त हो रहा है, कितना 2.5। वैसे ही हमें आगे के स्टेप में ये दिया इतने समय के लिए, तो हमने इसको भी ऐसे सॉल्व किया, तो 1 से 1 ओवर 2 को, तो 2 1 जा 2 और 1 3 ओवर 2, तो 3 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 1.0 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आपको 1.5 प्राप्त आ जाता है। तो इस तरह से आपको 1.5 और 2.5 जो ये इक्वेशन का मिला। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे भाई, 55 20 इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, डेसिमल को मैंने हटा दिया, ठीक है, 100 आ गया और डिवाइडेड बाय आपका है कितना 15 ओवर 10 और मल्टीप्लाई में कितना 25 ओवर 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि डिवाइड का रूल है कि 55 ओवर 20 जो है 100 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, 15 आपका नीचे आ जाएगा, 25 इंटू 10 और 10 है आपका। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा आपका, इस 0 से इस 0 कट गया। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 हो जाता है। अब हम इसको काटेंगे किससे, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 बच जाता है, 5 25 हो गया, 3 8 जा 24, 24 हो गया, यहाँ पे बचा आपको 1 और 3 4 जा 12, 184 आपका आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद 5 2 जा 10 आ जाता है। जब हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 9 जा 18 आ जाता है, 2 9 जा 18 आ जाता है। ठीक है, और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आपका 92 आपका आ जाता है। तो ₹92 को बात, ये तो आपकी अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन की ₹92। वैसे ही हम अगर इसको यहाँ पे करेंगे सेकंड से, पहले समीकरण से, इस तरह पहले समीकरण से, तो पहले वाला समीकरण हमारा क्या था, P प्रिंसिपल जो हमें ज्ञात करना है, तो 92 जो हमें ये प्राप्त हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1012 में से आप 92 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 और 11 में से आपके 9 गए, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2 और यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आता है आपका कितना 920 आने के बाद अब हमें रेट प्रिंसिपल हमें मिल गया, जो हमने ये धनराशि ज्ञात करनी थी, तो उसकी धनराशि हमारी कितनी निकली है 920 रुपए।
920 रुपए ज्ञात करने के बाद हम इसमें रेट का फार्मूला लगाएंगे। तो 92 जो हमें प्राप्त हुआ है वो इनटू में 100 फार्मूले का 2, ठीक है, ओवर में 5 इंटू 920, इसको हम यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 92 को 92 से कैंसिल कर दिया, आपको 1 आ गया। 5 को आपने यहां से कैंसिल किया तो 2 आ गया, और 2 2 जरा 4 आपका हो जाता है। इस तरह से रेट जो है वो हमें 4% प्राप्त हो जाता है। अपने ऑप्शन में देखते हैं 4 वाला कौन सा है। 25 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि 4 वाला सही है। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो सही आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। गर्मी बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने किसी बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, तीन वर्ष बाद उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण के रूप में ली गई धनराशि क्या थी। ऑप्शंस देखिए आपके, 2000, 10,000, 15,000 या 20,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कि किसी व्यक्ति ने 12% ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया है, लोन लिया है, और 3 वर्ष के बाद में 5400 रुपए जो समय अवधि थी ना, ये जो 12% 3 वर्ष के लिए उसने 5400 रुपए लौटा दिए। ब्याज जो बना था उतना लौटाया, मूल नहीं लौटाया है। तो आपको पता है ऋण में ली गई धनराशि कितनी थी, प्रिंसिपल उसने कितना पैसा लिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके 2000,
10,000, 15,000 या 20,000। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। तो दे रखा है हमें क्या, एक तो रेट दे रखा है भाई 12%, ठीक है। एक हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 5400 रुपए, ठीक है, 5400 ये हमें दे रखा है। इसके अलावा हमें टाइम दे रखा है या समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष का। कितना दे रखा है, 3 वर्ष का समय दे रखा है। अब इन चीजों को देखें तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है। तो इसमें P तो हमें दे नहीं रखा, तो P को तो P एज यूजुअल रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना भी, 5400 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पुट अप कर दिया कितना, 5400 रुपये। P को हमने एज यूजुअल रखा, रेट आपका 12 हो जाता है, टाइम आपका 3 वर्ष का हो जाता है ओवर में 100, ठीक है। ये आपका बन जाता है। अब हम P की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 5400 जो है, और ये 100 ऊपर चला जाएगा डिवाइड में होने के कारण, और नीचे जो है 12 इंटू 3 मीन्स डिवाइड में जाएगा तो ये नीचे इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए हम इसको कैंसिल करते हैं कितने से, 12 से करके देखते हैं, ठीक है भाई। 12 से करेंगे तो 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। 3 से, हाँ इसको हम 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और ये आपका है, ठीक है। अब हम इसको 3 से ही दोबारा कर देते हैं। 3 से आपने किया 3 6 जा 18, 600 आपका आ जाता है। यहाँ पे रह गया आपका 4 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं 100 को, तो आपका ये बन गया 4 1 जा 4 2 जा 8 2 और 4 5 जा 20, कितना आ गया 25 आ जाता है। तो 25 आने के बाद आपका 600 को 25 से जब आप करोगे तो 6 5 30 और 0 0 6 2 12, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 15,000 आ जाता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल जो है वो ₹15,000 आ जाता है। मीन्स ये जो किसी बैंक से व्यक्ति ने धनराशि ली थी, ऋण के समय जो उसकी धनराशि थी प्रिंसिपल की, कितना था ₹15,000 या 15,000। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता। तो ऐसे आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ₹16,000 सॉरी 1,600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीनों का साधारण ब्याज ₹2 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है।
ठीक है, ऑप्शन है आपके या 6%। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि किसी 1600 रुपए का वार्षिक दर 2 वर्ष 3 महीनों के लिए साधारण ब्याज 2.52 है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये हमें ज्ञात करनी है, मींस रेट हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें दे क्या क्या रखा है इसमें। एक तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1600, दूसरा हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 9/4। ठीक है, अब हम इनमें देखें तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको मालूम है क्या होता है, P/R × T/100। रेट हमें ज्ञात करना है। तो रेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड में P और जो है ये टाइम आ जाएगा। तो इसमें जब हम अपने फार्मूले में रकम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये कितना है आपका 252 नहीं मिला, 2.2 नहीं मिली, 252 रुपये, 252 रुपये। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट में इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 252 इंटू 100 ओवर में। ठीक है, ये हमें टाइम दे रखा है कितना, और ये जो 9/2 ये आपका इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 1600 इंटू जो है वो आपका 9 में आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से करोगे तो 4 4 जाकर 16 आ जाता है। अठारह 25 बेहतर, ये 9 से कट जाता है आपका कैसे 9 to the 18, दो आपका सॉरी 18 25 में से 8 है, 25 और 8 17। इसे करते हैं इसको 252 इंटू 100 4 और 1600 इंटू 9। इसको करते हैं तो ये आपको होगा 0 से 0 आपको कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 400। इसको फिर 4 से करते हैं, 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24 1 बच गया, और 4 3 जा 12। अब इसको करते हैं 9 से, तो 9 7 जा 63 मींस 7% रेट आपकी निकल आती है। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपने घर में खुश रहें, तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।